नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिग्राफ। डिग्राफ क्या होता है? देखिए, जब दो अक्षरों का संयोजन होता है तो उनकी एक ध्वनि निकलती है ना। इन्हें दो अक्षरों का संयोजन जो एक ही ध्वनि उत्पन्न करता है वो कहलाता है डिग्राफ। ठीक है, अब इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इंग्लिश को सीखने के लिए क्रमवार हमें अध्ययन करना होता है और हमने सरल से कठिन की ओर वीडियो को तैयार किया हुआ है। तो यदि आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और अपने बच्चों को उसी क्रम से पढ़ाएंगे तो आपके बच्चे बहुत जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे। तो डिग्राफ समझिए आप कि जब दो अक्षरों का संयोजन किया जाता है तो उनकी ध्वनि एक ही निकलती है, जैसे एस एच। इसके पहले हमने सीखा था कि एस की ध्वनि क्या थी? स, और एच की ध्वनि ह, है ना। यहां स ह नहीं होगा। जब डिग्राफ में क्या होता है, डिग्राफ में हो जाएगा कि जब दो लेटर्स संयोजित हो जाते हैं, मिल जाते हैं तो उनकी ध्वनि अलग होती है। तो यहां पर एस एच की ध्वनि हो जाएगी श, एस एच श, एस एच च। इसी प्रकार से सी एच च। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो लेटर दोनों एक साथ आने चाहिए, है ना। जब एक साथ आते हैं तो इनकी अलग अलग ध्वनि नहीं होगी, दोनों की ध्वनि छोड़ करके एक तीसरी ध्वनि बन जाती है। ऐसे जो लेटर्स होते हैं उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं डिग्राफ। आइए और देखते हैं। पी एच ह, पी एच ह, डब्ल्यू एच व, टी एच ह, टी सी एच च। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि सी एच च होता है और यहां हमने लिखा टी सी एच भी च होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब टी के साथ में सी एच आता है तो टी होता है साइलेंट। साइलेंट का मतलब ये होता है कि लिखा तो जाता है लेकिन इसका उच्चारण नहीं होता है ना, वो कहलाता है साइलेंट। तो इनसे बनने वाले शब्द अब आगे हम पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं। एक बार इनको हम दोहरा लेते हैं। एस एच श, सी एच च, टी एच ह, डब्ल्यू एच व, टी एच ह, टी सी एच च। अब जब टी के साथ में सी एच आता है या यूं कहें कि सी एच से पहले टी आता है तो इस टी का उच्चारण नहीं किया जाता, यह होता है साइलेंट। ठीक है, कैसे? आइए आगे हम देखते हैं। एक शब्द यहां पर है एस एच आई पी, एस एच आई पी। अब एस एच का साउंड होगा, ध्वनि होगी, वो क्या होगी? श, क्या होगी? श। आई की ई, हम जानते हैं आई की ध्वनि क्या हो गई? ई। तो इसमें क्या हो जाएगा? ई जुड़ जाएगा तो क्या हो गया? सी, टी, प। अब इनको हमने मिला दिया, इसकी ध्वनि क्या हो गई? शिप। क्या हो गया? शिप। शिप यानी पानी का जहाज, पानी में चलता जहाज, उसको हम कहते हैं शिप। अगला वर्ड है सी ए एस एच। सी का हम सीख चुके हैं, ए ए। तो सी ए का उच्चारण क्या हो जाएगा? के। एस एच का हो जाएगा श। अब दोनों को मिलाएंगे तो सी ए एस एच का उच्चारण होगा कैश। क्या हो जाएगा? कैश। कैश मीन्स नगद रुपया, है ना। कैश मीन्स क्या होता है? नगद रुपया या रोकड़ भी कहा जाता है।
अगला शब्द है एस एच ई डी। एस एच का उच्चारण क्या होगा? श। ई ए डी ड। अब इनको हमने मिला दिया तो इसका उच्चारण हो गया शेड। हो जाएगा शेड। शेड मतलब इस प्रकार से जो छांवदार स्ट्रक्चर बना होता है उसे हम कहते हैं शेड। शेड यानी छायादार ऐसी कोई भी जगह होती है, शेड बनाया जाता है ना। ठीक है, तो ये हो गया शेड। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर है उन्हें हम शेड कहते हैं, छप्पर भी कहते हैं, है ना। एस एच ई एल एफ। एस एच ई एल एफ। एस एच का उच्चारण क्या हो जाएगा? श। ई ए एल ल एफ फ। अब इनको हमने मिला दिया तो हो गया सेल्फ। एस एच ई एल एफ, सेल्फ। सेल्फ यानी इस प्रकार की जो अलमारी होती है, ये जो ताखा होता है इसे हम कहते हैं सेल्फ। इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं शेल्फ। सी एच ओ पी। सी एच ओ पी। सी एच ओ आ पी अ। अब इनको हमने मिला दिया तो हो गया चॉप। क्या हो गया? चॉप। चॉप मीन्स क्या होता है? टुकड़े करना, है ना, छोटे छोटे टुकड़े करना, काटना, ये कहलाता है चॉप। पी यू एन सी एच। पी यू एन हम पढ़ना सीख चुके हैं, इसे क्या हो जाएगा? फन। सी एच च। अब पी यू एन सी एच दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? पंच। पंच, है ना। पी यू एन पन, सी एच पंच। पंच यानी क्या होता है? पंच यानी मुक्का, है ना, मुक्का मारना, पंच कहलाता है। पी यू एन सी एच। पी यू एन सी एच। पी यू एन हम सीख चुके हैं, बन। उसमें हमने सी एच और जोड़ दिया तो ये हो गया बंच। क्या हो गया? पंच। पंच यानी होता है गुच्छा, है ना। या देख रहे हैं आप, अंगूर का गुच्छा है ना। इसी प्रकार से केले गुच्छा हो सकता है, चाबी गुच्छा हो सकता है ना। ये बंच कहलाता है। ठीक है। बी ई एन सी एच। अब बी ई एन को पढ़ना हम सीख चुके हैं। बी ई एन क्या हो गया? पेन। क्या हो गया? पेन। सी एच च। अब पेन में हमने च को जोड़ दिया, हो गया बेंच। पी ई एन सी एच, बेंच। बेंच यानी बेंच, प्रकार से बैठने के लिए बेंच होती है ना। टी एच यू एम बी। टी एच यू एम बी। टी एच थ यू अ। टी एच यू क्या हो गया? थ। एम म बी ब। यदि सबको मिलाते हैं तो इसका उच्चारण हो जाता है थंब। थंब यानी अंगूठा। ये हमारा हाथ होता है और ये जो हिस्सा है ये कहलाता है अंगूठा यानी थंब। डब्ल्यू एच ए टी। डब्ल्यू एच ए टी। अब डब्ल्यू एच ए टी का उच्चारण क्या जाएगा? वाट, है ना। वाट मीन्स क्या? डब्ल्यू एच ई एन। डब्ल्यू एच ई एन। डब्ल्यू एच का उच्चारण होगा व ई ए एन न। अब इनको मिला देंगे तो डब्ल्यू एच ई एन का उच्चारण हो जाता है वेन। वेन मीन्स कब। डब्ल्यू एच आई सी एच। डब्ल्यू एच आई सी एच। डब्ल्यू एच का उच्चारण होगा व आई का ई, सी एच का च। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा? विच। क्या हो जाएगा? विच। विच मतलब कौन सा। विच मतलब कौन सा। एम ए टी सी एच। अब एम ए टी हम पढ़ना सीख चुके हैं। एम ए टी मैट और यहाँ सी एच। लेकिन मैंने क्या कहा था कि जब सी एच के पहले टी आता है तो यहां पर इस टी का
कोई उच्चारण नहीं होगा, यानी एम ए ये हो जाएगा मैं, सी एच का उच्चारण हो जाएगा च, है ना। तो MATCH का उच्चारण हो जाएगा मैच। मैच मीन्स मिलाना, है ना। जैसे मैच द कॉलम, हम कॉलम मिलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब CH के पहले टी आता है तो इस टी का उच्चारण नहीं कहता, ये साइलेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं उदाहरण, CATCH। अब CH के पहले टी आ रहा है, यानी इसका उच्चारण हमें नहीं करना है। तो CA क्या हो गया, के, CH च, इसका उच्चारण हो जाएगा कैच, CATCH, कैच। कैच मीन्स पकड़ना, जैसे हम बॉल कैच करते हैं, कोई बॉल फेंकता है, हम बॉल कैच करते हैं, है ना। तो कैच यानी पकड़ना। THIN, THIN, TH का उच्चारण होगा थ, आई का ई, एन, इनको हमने मिला दिया, हो गया थिन। थिन मीन्स दुबला। अब देखिए ये लड़का क्या है, फेट है, मतलब मोटा है, और ये लड़का दुबला है। दुबले को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, थीन। क्या बोलेंगे, थीन, ठीक है। तो अब इसी सिद्धांत पर आधारित हमने यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना, जो आपको हमने सिखाए हैं, है ना, डिग्राफ सिखाया है, उसके आधार पर यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। तो यू हैव टू ट्राई टू रीड, आपको इन्हें पढ़ने का प्रयास करना है ना। जो नियम मैंने बताए हैं उन नियमों का उपयोग करके आप इन्हें पढ़ें, ठीक है। पढ़ें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस डिग्राफ से, यानी इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ, और क्या आप ऐसे और वीडियो चाहते हैं, कि ऐसे वीडियो और चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।